बुधवार को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में एक शव के पोस्टमार्टम को लेकर मृतक के परिजनों व चिकित्सकों में भिड़ंत हो गई। मामला इतना गर्मा गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की शिकायत अधिकारियों को की और त्वरित कार्रवाई की मांग की। और आशा करते हैं सीएमओ साहब इसमें कॉग्निजेंस लेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पब्लिक सर्वेंट एक डॉक्टर होते हुए भी एक पेशेंट जिनका आदमी मर गया उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं और फिर ये बार बार इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बाहर मीडिया में कहते हैं या लोगों के सामने कहते हैं कि हमें लोग सफोकेट करते हैं, मतलब हमें लोग टारगेट करते हैं। इनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है तो टारगेट इनको कौन करेगा? ये खुद टारगेट होते हैं लोगों से। जब किसी का डेथ हो जाए, किसी के सगे भाई की डेथ हो जाए और वो आके यहाँ पे इनसे बात करना चाहे और उसको धक्के मार के बाहर निकालें तो लोग इनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ये तो खुद इनको सोचना चाहिए। आपने पुलिस में मैंने इस सेवा में कंप्लेंट मैंने यहाँ पुलिस चौकी में दी है डॉक्टर के खिलाफ जिन्होंने मिसबिहेव किया था, रिसीव करा दी है। अभी पीएम पुलिस की इंटरवेंशन और सीनियर अफसरों ने आने के बाद ये पीएम करवाया है और उसके बाद भी इन्होंने मतलब लास्ट तक हमारे साथ जो ह्यूमिलिएशन जो करना था वो पूरा किया। क्या मांग करते हो सर? मांग यही है कि मैं अनिल विज साहब से ये कहना चाहूँगा कि आपके अंडर में है ये मेडिकल डिपार्टमेंट आपके अंडर में है, पुलिस डिपार्टमेंट आपके अंडर में। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपने सस्पेंड भी किए थे। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सस्पेंड इनमें से भी होने चाहिए ताकि इनको पता लगे कि भाई डॉक्टर अगर काम नहीं करेंगे तो डॉक्टर भी सस्पेंड होते हैं, डॉक्टरों का ट्रांसफ़र भी होता है। इनका ट्रांसफ़र या सस्पेंशन की डिमांड करता है। स्टार्टिंग से कर लेते हैं। लगा क्या घटना घटी है? डॉक्टर गोपाल शर्मा है, मैं नोडल ऑफिसर मोर्चरी हूँ, राइट नाउ वर्किंग इन जीएच भिवानी। आज सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात था। उस समय शेखर सिंह स्नो फवासिंग नीमलीवाड़ी के अटेंडेंट मेरे पास आए और बताया कि सर हमारे बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए, जब तक हमारे डॉक्टर आके आपका पोस्टमार्टम समय रहते निपटा देंगे। उसके बाद उनमें से एक अपने आप को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बता रहा था, उसने पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। बोले कि हमारा केस अभी क्यों नहीं हुआ। मैंने उनको प्यार से समझाया कि जी देखिए ये कानूनी कार्रवाई है, जब तक पुलिस पेपर हमारे पास नहीं आएंगे जब तक हम केस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर विकास को उसी समय बुला लिया और केस करने को कहा, बट वो बाहर चले गए और कुछ लोगों के साथ वापस आकर वहाँ पे हल्ला किया। उस समय मैं एक मेडिको लीगल वर्क करने लगा था जिसमें एसआई विनोद व हमारे कुछ डॉक्टर, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर किशन कुमार, हमारी पीडियाट्रिक्स सर्जन डॉक्टर रीटा और अन्य डॉक्टर मौजूद थे। उस समय हमारे समझाने के बाद भी वो लोग असॉल्ट, एब्यूजिव लैंग्वेज और मैन हैंडलिंग करते रहे। इसकी सूचना मैंने समय रहते हुए डायल 112 में की व उच्च अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए थे। कुछ समय बाद वो लोग दोबारा आए, हमारे साथ हल्ला किया। जो हमारे साथ डॉक्टर बैठे हुए थे उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की। फिर भी हम उनको समझाते रहे कि देखिए आप अपनी इस कार्य से हमारा पोस्टमार्टम को डिले करे हैं, आप कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए और हम उसी समय पोस्टमार्टम निपटा देंगे। समझाने बुझाने के बाद भी वो लोग बार बार सीएमओ को, पुलिस को शिकायत करते रहे और लोगों को इकट्ठे करके बार बार जान से मारने की धमकी व एब्यूजिव लैंग्वेज देने लगे। कुछ लोग मेरे विंडो के बाहर खड़े होके, ये जो मेरा एरिया है मोर्चरी, ये अस्पताल से थोड़ा हट के अलग है, यहाँ एकांत जगह है और ना ही कोई गार्ड होता है। हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ हर मेडिको लीगल वर्क सेफ्टी और सिक्योरिटी में करते हैं। फिर भी वो लोग इकट्ठे होके
कि डॉक्टर गोपाल को हम जान से मारेंगे, इसको बाहर निकलने दो, हमारा केस समय रहते क्यों नहीं हुआ, बिना कागजी कार्रवाई के हमें क्यों जल्दी निपटाया नहीं गया, इस सब की शिकायतें उच्च अधिकारियों को करते रहे। उसके बाद भी हमने समय रहते हुए उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और उसको आईओ के थ्रू उनके अटेंडेंट को हैंडओवर कर दिया गया है। हम हमेशा मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई और डॉक्टर अनसेफ फील। स्टार्टिंग से कर लेते हैं। लगा क्या घटना घटी है? डॉक्टर गोपाल शर्मा है, मैं नोडल ऑफिसर मोर्चरी हूँ, राइट नाउ वर्किंग इन जीएच भिवानी। आज सुबह मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात था। उस समय शेखर सिंह स्नो फवासिंग नीमलीगढ़ के अटेंडेंट मेरे पास आए और बताया कि सर हमारे बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए, जब तक हमारे डॉक्टर आके आपका पोस्टमार्टम समय रहते निपटा देंगे। उसके बाद उनमें से एक अपने आप को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बता रहा था, उसने पैनिक होना स्टार्ट कर दिया। बोले कि हमारा केस अभी क्यों नहीं हुआ। मैंने उनको प्यार से समझाया कि जी देखिए, ये कानूनी कार्रवाई है, जब तक पुलिस पेपर हमारे पास नहीं आएंगे जब तक हम केस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर विकास को उसी समय बुला लिया और केस करने को कहा, बट वो बाहर चले गए और कुछ लोगों के साथ वापस आकर वहाँ पे हल्ला किया। उस समय मैं एक मेडिको लीगल वर्क करने लगा था, जिसमें एसआई विनोद व हमारे कुछ डॉक्टर, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर किशन कुमार, हमारी पीडियाट्रिक्स सर्जन डॉक्टर रीटा और अन्य डॉक्टर मौजूद थे। उस समय हमारे समझाने के बाद भी वो लोग असॉल्ट, एब्यूजिव लैंग्वेज और मैन हैंडलिंग करते रहे। इसकी सूचना मैंने समय रहते हुए डायल 112 में की व उच्च अधिकारियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दे दिए थे। कुछ समय बाद वो लोग दोबारा आए, हमारे साथ हल्ला किया। जो हमारे साथ डॉक्टर बैठे हुए थे उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की। फिर भी हम उनको समझाते रहे कि देखिए, आप अपनी इस कार्यकी से हमारा पोस्टमार्टम को डिले कर रहे हैं, आप कागजी कार्रवाई कंप्लीट कर लीजिए और हम उसी समय पोस्टमार्टम निपटा देंगे। समझाने बुझाने के बाद भी वो लोग बार बार सीएमओ को, पुलिस को शिकायत करते रहे और लोगों को इकट्ठे करके बार बार जान से मारने की धमकी व एब्यूजिव लैंग्वेज देने लगे। कुछ लोग मेरे विंडो के बाहर खड़े होके, ये जो मेरा एरिया है मोर्चरी, ये अस्पताल से थोड़ा हट के अलग है, यह एकांत जगह है और ना ही कोई गार्ड होता है, हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ हर मेडिको लीगल वर्क सेफ्टी और सिक्योरिटी में करते हैं। फिर भी वो लोग इकट्ठे होके कि डॉक्टर गोपाल को हम जान से मारेंगे, इसको बाहर निकलने दो, हमारा केस समय रहते क्यों नहीं हुआ, बिना कागजी कार्रवाई के हमें क्यों जल्दी निपटाया नहीं गया, इस सब की शिकायतें उच्च अधिकारियों को करते रहे। उसके बाद भी हमने समय रहते हुए उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और उसको आईओ के थ्रू उनके अटेंडेंट को हैंडओवर कर दिया गया है। हम हमेशा मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई और डॉक्टर अनसेफ फील